प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। आईपीसी गांधीनगर गुजरात चर्च का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आराधना में, इस सभा में मुझे भी आमंत्रित किया। पास्टर विजय थॉमस का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी ऐसा एक अवसर मेरे जीवन में प्रदान किया कि मैं आपके मध्य ये सेवकाई को मैं कर सकूं। विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं ब्रदर रंजू मैथ्यू के लिए, जिन्होंने मेरा परिचय मैन इस कलीसिया के साथ कराया। हालेलुया। भले ही हम परिचित नहीं हो, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि हम प्रभु में उस पवित्र सामर्थ्य में, उस आत्मा में एक साथ हम जुड़े हुए हैं। प्रभु ने उन चुने हुओं को अलग कर कर परमेश्वर की महिमा के लिए हम एकत्रित किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आज थोड़ी देर के प्रभु की महिमा और आराधना के लिए आइए हम अपने आप को अर्पण करते हुए, प्रभु का वचन यूं कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो उनके मध्य में मैं हूं। आज उसके वायदे के अनुसार जब वो आज हमारे मध्य में है, तो आज हम यही कहें कि प्रभु तेरे सानिध्य को हम अनुभव करते हुए हालेलुया हमारे हृदयों को परमेश्वर की ओर लगाएं। आज हम यूं ना सोचें कि प्रभु हम तो घर में बैठे हुए ना, लेकिन प्रभु से हम ये कहें कि प्रभु हम तेरे सानिध्य में बैठे हैं। और तेरा वचन जैसे कहता है कि तू उनके मध्य उतर आता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं। आज प्रभु के बड़े सानिध्य को, भले आप कहां पर भी क्यों ना हो, किस जगह पर भी बैठे क्यों ना हो, जहां पर भी हो, प्रभु के बड़े सानिध्य को अनुभव करते हुए, अपने आप को प्रभु के अधीन अर्पण करते हुए थोड़ी देर मिलकर हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। साथ मिलकर कहेंगे, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं ऊपर पर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। क्या अपने हाथों को उठाकर कह पाएंगे? आज उसके सानिध्य को अनुभव करते हुए प्रभु से क्या हम ये कह पाएंगे? प्रभु मैं हाथ उठाकर तेरे नाम की महिमा करूंगा। मैं अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं अपने होठों को हिलाकर, मेरी जुबान जो तूने मुझे दी है, मेरी आवाज जो तूने मुझे दी है, मैं तेरी महिमा के लिए मैं अर्पण करते हुए तेरे लिए अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा, स्तुति और आराधना जैसे तू इस सृष्टि से चाहता है। तूने प्रभु जी जिस योजना के साथ मेरी सृष्टि की है, उस सृष्टि के द्वारा वो पूरा प्रयोजन प्रभु जी तू आज तू ले। ऐसे अर्पण के साथ हम प्रभु की महिमा के लिए हम कहेंगे हालेलुया। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। सत्कार मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, से मुझको भर दिया। कहे मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। कहें करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। साथ में कहे मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक साथ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। कहे साथ मिलकर यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। क्यों ना साथ मिलकर गए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरी तू ही हमारा खुदा, पूरी तो तेरी ही मर्जी। आए तेरा राज यहाँ, आदर और महिमा तो तेरी। तेरी ही मर्जी, आए
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। हमने जिस प्रकार से हमने गीत गाया, प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा, सचमुच प्रभु का नाम ऊंचा रहने के योग्य है, क्योंकि वही एक नाम है स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग के नीचे, आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं जो स्तुति और महिमा के योग्य और जो ऊंचा रहने योग्य है। आमीन। आज परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप से प्रभु से हम ये कहें, प्रभु तेरी महिमा के लिए तूने हमें नियुक्त किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम साथ मिलेंगे, मैं करीब करीब हर मीटिंग में ये कहता हूँ, मेरे परमेश्वर की गणित बहुत ही खतरनाक गणित है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। मेरे परमेश्वर की गणित ऐसी है, वो यूं कहता है, 1 जन 1000 को और 2 जन 10,000 को। मैं ये हर मीटिंग में कहता इसलिए हूँ क्योंकि आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि एक जना गीत गा रहा है तो मुझे क्या करना है, लेकिन मैं और आप सब मिलकर जब गीत गाएंगे, अगर परमेश्वर की गणित के अनुसार 1 1,000 को और 2 10,000 को, तो मैं और आप जितने आज यहाँ पर एकत्रित हैं, आज हम साथ मिलकर उस अंधकार के गढ़ों को, उन अंधकार की शक्तियों के ऊपर मैं और आप, हालेलुया, एक साथ परमेश्वर के सानिध्य में प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को अगर अर्पण करें, प्रभु बड़े काम को मेरे लिए और आपके लिए कर सकता है। आज वो सामर्थी है, आज वो मेरे लिए और आपके लिए द्वार खोलने के लिए आया है। हालेलुया। क्यों ना अपने हृदयों को परमेश्वर के लिए अर्पण करते हुए आज हम प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग मलयालम जानते होंगे। मलयालम में एक गीत है, एनिक्याई करुदुन्नवन भारंगल वही क्युन्नवन। आमीन। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से पिछले दिनों में जब मैं कुछ गीतों को जब ट्रांसलेट करता रहता हूँ, ये गीत भी 2013 में, ये गीत मैंने पहली बार ये वाला गीत जब मैंने सुना, ये मेरे दिल को छू गया। उसके गीत की बोल जब बोलती है, एरी तिल वीणालुम, है ना, तो मैं अकेला नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर अग्नि कुंड में भी अगर मैं गिर जाऊं, वहां पर मैं अकेला नहीं हूँ। ये गीत मेरे से, मैं उस समय में बहरीन में था। बहरीन में एक चर्च में जब मैं प्रचार करने के लिए गया, उस चर्च में जब लोगों ने इस गीत को गाया, आमीन, मेरा दिल आनंद से भर गया। प्रेज गॉड। यानी क्या करुदुन्नवन, मेरे लिए प्रबंधों को करने वाला मेरा परमेश्वर, आमीन, उसने अगर मुझे और आपको नियुक्त किया है, आज मैं और आप भले ही गिनती में जाने कितने होंगे, लेकिन एक साथ अगर मिल गए, प्रेज द लॉर्ड, अंधकार की शक्तियां वहां ठहर नहीं सकती। आमीन। आप देख रहे होंगे मेरे पास एक बाजा है। आमीन, हालेलुया। बाजे में अगर देखा जाए तो काले और सफ़ेद कीस से भरे हुए हैं, सफ़ेद और काले कीस से भरे हुए हैं। हालेलुया। देखा जाए तो बहुत इजी लगता है, लेकिन इसको अगर तरीके से अगर हमने बजाया, एक साथ वो सारे कीज अगर आ जाएं, मैंने एक मधुर संगीत उसमें से निकलती है। उसी प्रकार आज हम एक साथ परमेश्वर की महिमा के लिए उस गीत को हम लोग साथ मिलकर हम गाएंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा और जलाल को आज हमारे इस मीटिंग के अंदर हम प्रभु के उस बड़े सानिध्य को हम अनुभव करने पाएंगे। क्यों ना हम मिलकर उस गीत को, मैं जानता हूँ आपके पास शायद लिरिक्स नहीं होंगे, लेकिन मैं आपके लिए लिरिक्स को मैं गाऊंगा। आप लोग कोशिश करिएगा मेरे साथ गाने के लिए, प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। प्रेज गॉड। करने वाला, मुझको उठाने वाला, प्रबंधों को करने वाला, मुझको उठाने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, यीशु मेरे साथ सदा।
छोड़ने वाला, यीशु मेरे साथ है सदा। सतगुर परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए हो। साथ मिलकर परीक्षाओं में, परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। अग्निकुंड में गिरूं तो भी अकेला नहीं वहां भी। अग्निकुंड में गिरूं तो भी अकेला नहीं वहां भी। निर्धन ज्वाला में आता यीशु के हाथ में, गिरता नहीं ज्वाला में आता यीशु के हाथ में। सतगुर परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। कहे ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। कठिन परिस्थितियों में, गहरी अवस्थाओं में, कठिन परिस्थितियों में, गहरी अवस्थाओं में चलता है यीशु साथ में। पाता यीशु के हाथ में, वो चलता है यीशु साथ में। पाता यीशु के हाथ में। साथ मिलकर परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं से गुजरूं तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। क्या कह पाएंगे? ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। प्रभु मेरे अनुकूल है, जानता हूँ मेरे साथ है। प्रभु मेरे अनुकूल है, जानता हूँ मेरे साथ है। अनुकूल प्रभु अगर है, विरोध में कौन आ सके। कहे अनुकूल प्रभु अगर है, विरोध में कौन आ सके। सतगुर परीक्षाओं से गुजरो तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं से गुजरो तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। ये ना पूछूं किसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। प्रबंधों को करने वाला, बोझ को उठाने वाला, प्रबंधों को करने वाला, ताली बजाते हुए, बोझ को उठाने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, यीशु मेरे साथ है सदा। वो कभी ना छोड़ने वाला, यीशु मेरे साथ है सदा। परीक्षाओं से गुजरो तो भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। परीक्षाओं से
जरूरतों भी समाधान मेरे लिए वो करेगा। ये ना पूछो जिसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। हाँ, ये ना पूछो जिसके लिए, मेरी भलाई के लिए होगा। सतगुर हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना हो यीशु की। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे। सतगुर हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना हो यीशु की। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना यीशु की। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, मेरे गमन को स्थिर किया है। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, मेरे गमन को स्थिर किया है। नया एक गीत मुझको दिया मेरे यीशु की स्तुति और सदा। ओ नया एक गीत मुझको दिया मेरे यीशु की स्तुति और सदा। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना हो यीशु की। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना हो यीशु की। मेरे प्रभु जी मेरे यहोवा, नहीं है भलाई कहीं तेरे सिवा। मेरे प्रभु जी मेरे यहोवा, नहीं है भलाई कहीं तेरे सिवा। बरकते बेशुमार तुझी से मिली, करूंगा सदा तेरा गुणगान। बरकते बेशुमार तुझी से मिली, करूंगा सदा तेरा गुणगान। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना हो यीशु की। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना हो यीशु की। आमीन। महिमा उतारे शाला बाला दा शाला दी बाला राजा शाला बाना दाबा दा शाला दी बाला रे बाला ना जादा गिरा बाला शाला ना रे बाला राजा साला दा। सतगुर हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना हो यीशु की। महिमा उतारे यीशु आत्मा में उसकी आराधना। शालाना घेरे में शमलंतलौटा तारातल में घेरे में शंगारी गरंतलौटा तलौटा मनिकतलगतलव शक्तिरमनंतलौटा तारारी गरंतलव शपूरवगतलौटा राजा तारातल में घेरे में तानाद गरंतलौटा ताराना घेरे में दीवाव शमलंतलौटा। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना हो यीशु की। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना हो यीशु की। महिमा उतारे आर प्रशंसा स्तुति आराधना। ओ लॉर्ड जीसस सारा शेके देरी गंदेरी गरंतलौटा मनंतल कादगरंतलौटा
Oh Lord Jesus, hallelujah. Dhanyavad Lord Jesus, glory be to God, glory be to Jesus. Hallelujah, we worship you Lord, hallelujah, hallelujah. हम जिस भी स्थानों में हैं, एक बार हम ताली बजा कर क्या उस महिमा में परमेश्वर को ताली बजाते हुए उस महिमा में परमेश्वर को क्या हम धन्य कह सकते हैं। जिन्हें विश्वास है वो कहे मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया है। हालेलुया। जिसे विश्वास है वो कहे उसने मुझे चट्टान पर खड़ा किया है, मेरे मुंह में एक नया गीत दिया है। Lord, we worship you, Jesus. प्रभु का बड़ा सानिध्य आज जब यहाँ है, प्रभु आज जब हृदय के द्वारों पर खटखटा कर ये पूछता है, कौन मेरे लिए हृदय को खोलेगा। परमेश्वर ने कभी भी अपने उन वचनों के अंदर ये नहीं कहा कि मैं उन धनवानों की खोज में हूं, मैं उन ज्ञानवानों की खोज में हूं, मैं उन बड़े बुद्धिमानों की खोज में हूं कर प्रभु ने वचन में नहीं कहा। लेकिन एक बात को उसने कहा, उसके पुत्र मसीह यीशु ने इस प्रकार से कहा। वो यूं कहता है, मेरा पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। क्यों ना अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठाते हुए उस महिमा में प्रभु को हम थोड़ी देर मिलकर हम धन्यवाद दें। हम ये ना सोचे कि अगला गीत क्या आएगा, अगला क्या होने जा रहा है, नहीं, लेकिन आज उस उम्मीद के साथ प्रभु से बातें करना शुरू करें। अगर अन्य भाषाओं का वरदान प्रभु ने आपको दिया है, अन्य भाषाओं में होकर प्रभु से बातें करना शुरू करें और कहे, लॉर्ड हालेलुया, मुझे तेरे स्पर्श की जरूरत है। दूडरेगा दिगा रखा वाला रा बाबा रब दिगा रिखे देरे अंधे रबा शम दिगा रिया थे रबा लबा। हालेलुया। We worship you Jesus. तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा सानिध्य यहाँ है, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। We worship you Jesus. प्रभु से हम ये कहें, प्रभु तेरे सिवा हम किसके पास जाएं। ओ जैसे प्रभु गीतकार कहता है, सारे जहां में प्रभु जी तेरे समान कोई नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है बाप, तेरे समान कोई भी नहीं है। तुझ पर आश्रय रखते हुए हमारे जीवनों को तेरे सानिध्य में हम लेकर आते हैं। ग्लोरी अबा सखरा बाबा 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 रिबमनियंते के बा रबल शहीद माना ला सीखे दे आला बाबा। प्रभु के लिए थोड़ी देर अपने मुंह को खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें। Let us glorify his holy name. Let us worship him, worship him, worship him, worship him. प्रभु को हम धन्यवाद देते रहें, प्रभु को हम धन्यवाद देते रहें, प्रभु से हम कहते रहें, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरे सानिध्य की जरूरत है। Hallelujah. Thank you Lord Jesus. We worship you Lord. Thank you, thank you. Give you glory Lord. Hallelujah. इतना सौभाग्य इस जीवन में और ना कहीं ये निश्चय है। इतना सौभाग्य इस जीवन में और ना कहीं ये निश्चय है। अनंत आनंद मसीह में ही है, आंसू केवल इस धरती पर है, धरती पर है। अनंत आनंद मसीह में ही है, आंसू केवल इस धरती पर है, धरती पर है।
आश्रय यीशु में जब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्वासन यीशु ने मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्रय यीशु में जब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्वासन यीशु ने मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। कलवरी नाथ मेरा उद्धार, कब्र की में ना ठहरने वाला। कलवरी नाथ मेरा उद्धार, कब्र की में ना ठहरने वाला। मृत्यु को जीत कर परम प्रधान होकर राजा विराज होकर राज करेगा, राज करेगा। मृत्यु को जीत कर परम प्रधान होकर राजा विराज होकर राज करेगा, राज करेगा। आश्रय यीशु में जब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्वासन यीशु ने मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। कहे आश्रय यीशु में जब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्वासन यीशु ने मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। साथ मिलकर इतना सौभाग्य इस जीवन में और ना कहीं निश्चय है। इतना सौभाग्य इस जीवन में और ना कहीं निश्चय। अनंत आनंद मसीह में ही है, आंसू केवल इस धरती पर है, धरती पर है। अनंत आनंद मसीह में ही है, आंसू केवल इस धरती पर है, धरती पर है। आश्रय यीशु में जब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्वासन यीशु ने मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्रय यीशु में जब तक है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। आश्वासन यीशु ने मुझको दिया, धन्य हूँ मैं, 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 धन्य हूँ मैं। हालेलुया। ताली बजाते हुए एक और बार उस महिमा में प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे हमने गीत गाया, इतना सौभाग्य इस जीवन में और ना कहीं वो मिल सकता है। अनंत आनंद से हमें भरने वाला हमारा परमेश्वर है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे सानिध्य में हम अपने आप को अर्पण करते हैं। हम योग्य नहीं थे, लेकिन तेरे पुत्र मसीह यीशु को तूने हमारे लिए भेजा। हमारी अयोग्यता में तूने हमें योग्य बनाने के लिए उसके पुत्र, तेरे पुत्र प्रभु मसीह के लहू के द्वारा तूने हमें खरीद लिया और योग्य बनाया। इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। जो कुछ तूने हमें दिया, आज हम तेरे सन्मुख हम समर्पित करते हैं। बा योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु जी तूने हमें उस पात्र के रूप में बनाया कि हम तेरी सेवा के लिए हम इस्तेमाल हो सके। लॉर्ड फादर गॉड, हम अपने आप को नम्र करते हैं। लॉर्ड
हम योग्य नहीं है पा, हम कभी भी बढ़ने वाले नहीं, लेकिन सिर्फ तेरे नाम को, सिर्फ तेरे नाम को, सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बन जाए। आज हमारा विश्वास ये कहता है, जब हमने हृदय से हमने ये कहा, आश्रय यीशु पर जब तक है, मेरा आश्रय जब तक मेरे परमेश्वर पर है, मैं धन्य हूं। हालेलुया। मेरी बीमारी के समय में मैं कहूंगा मैं धन्य हूं। मेरी आरोग्य अवस्था जो है, रोग की अवस्था जो है, उसमें मैं कहूंगा मैं धन्य हूं। मेरी आर्थिक अवस्था नीचे हो, मैं कहूंगा मैं धन्य हूं, क्योंकि मेरा आश्रय मेरे परमेश्वर के ऊपर है। मेरी हर परिस्थिति में प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा हम ये कहने वाले हो जाए, हम धन्य हैं क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। प्रभु जी तेरे सानिध्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, महिमा तुझी को देते हैं। आज हम विश्वास करते हैं पिता, आराधना के द्वारा हमने जैसे तेरी महिमा करी है, न केवल प्रभु जी हमने तेरी महिमा करी, लेकिन तेरी महिमा को तेरे लोगों के ऊपर उतारा, इसके लिए तेरा धन्यवाद। तेरी नई चंगाई तेरे लोगों के ऊपर उंडेली, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सारी महिमा तुझी को देते हैं, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुन कबूल कर पिता। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की। आज एक और बार प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर ऐसा एक अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु के सानिध्य में जो आनंद है, वो आनंद हम कहीं और हम देख नहीं सकते। आमीन। उसके आनंद से प्रभु ने हमें भरा, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कलीसिया का, आईपीसी चर्च गांधीनगर गुजरात का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर विजय थॉमस का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रिय मेरे भाई जो रंजू मैथ्यू, आमीन, उन्होंने मेरा परिचय आमीन कलीसिया के साथ कराया, पास्टर के साथ कराया, इसके मैं उनका भी बड़ा आभारी हूं। आमीन। इन सब के पीछे आमीन हमें एक करने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। आज वो है, इसलिए आज हम एक साथ परमेश्वर की महिमा और आराधना कर पा रहे हैं। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसने हाई टेक्नोलॉजीज जो प्रभु ने हमें दिए, प्रेज द लॉर्ड, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने यह अवसर दिया। आमीन। पहले प्रेज द लॉर्ड स्कूल्स में भी अभी जूम के द्वारा, स्कूल वाले पहले ऐसे कहते थे कि मोबाइल स्कूल के अंदर अलाउड नहीं है, अभी स्कूल ही खुद मोबाइल के अंदर आ गया है, क्योंकि स्कूल के अंदर, घर के अंदर बच्चे अभी मोबाइल के द्वारा पढ़ रहे हैं। पहले स्कूल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, अभी मोबाइल के अंदर स्कूल आ गया। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये माध्यम के द्वारा भी हम एक साथ, भले ही बहुत दूरी पर हम लोग बैठे हुए हैं। आमीन। मुझे भी प्रभु ने कई बार अवसर दिया गुजरात आने के लिए। आमीन। गांधीधाम में मैं एक बार आ चुका हूँ, मेहसाना में एक दो बार आ चुका हूँ, अहमदाबाद में अक्सर आया हूँ। हालेलुया। इसी प्रकार कई बार मैं गुजरात आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुजरात के लोगों से मिलना। हमारे घनिष्ठ मित्र, बहुत सारे घनिष्ठ मित्र वहाँ रहते हैं। हमारे जेम्स भाई गुजरात अहमदाबाद में रहते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु उनको भी इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आज ऐसी एक संगति प्रभु ने हमें दी, इसके लिए मैं प्रभु का और हर एक जन का, जितने यहाँ पर है परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग भी आज यहाँ पर है, उनका भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि आपके समक्ष आकर इस प्रकार से वचन की सेवकाई करूँ, लेकिन प्रभु ने जो दिया वो वचन मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। समय को अधिक ना गवाते हुए मैं बहुत ही जल्दी परमेश्वर के वचन के अंदर से मैं कुछ बातों को बोलकर मैं जल्दी समाप्त करूँगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के अंदर हम लोग कई बार हम लोग पढ़ते हैं। आमीन। भजन संहिता 95 भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। प्रेज द लॉर्ड। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार, हम किसी और का जय जयकार करें या ना करें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मुझे ये जय जयकार और जो महिमा की कई बातें जब आती है, मुझे बहुत डर लगता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी किसी प्रकार की तारीफ को अगर सामने लेकर आ जाता, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। आमीन। क्यों? क्योंकि तारीफ लेने के योग्य हम नहीं हैं, सारी महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। जैसे लिखा हुआ है, उद्धार की चट्टान। आमीन। हमारा चट्टान हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा यीशु मसीह हमारा चट्टान है, उसकी जय जयकार हमेशा हमारे जीवन के अंदर होने पाए।
आज हम उस चट्टान के विषय में हम थोड़ी बातों को हम सीखने जा रहे हैं। आइए हम लोग निकालेंगे निर्गमन की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17। निर्गमन की किताब 17वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17। उसके शुरू से अगर मैं पढ़ने जाऊं तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, लेकिन मैं उस परिस्थिति को वहां पर मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, कि फिर इज़राइल की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार, आमीन। उसके बाद मैं सीधा आगे बढ़ना चाहता हूं दूसरे पद में। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद कर कर कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक प्यास के विषय में हम सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इस पूरे अध्याय को जब हम देखते हैं, 17वें अध्याय के अंदर एक चित्रीकरण किसके बारे में? एक मसीह के चित्रीकरण के बारे में वहां पर हमें देखने को मिलता है। जो नए नियम का यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह के उस चित्रीकरण को वहां पर देखने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर लोगों को प्यास लगी, आमीन। वो प्यास भले ही शारीरिक हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जब इसके अंदर से सिखा रहा है, उस प्यास के विषय में बता रहा है। जो संसार आज उस प्यास में डूबा हुआ है, आज उस भूख में डूबा हुआ है, वो प्यास एक शारीरिक नहीं है, लेकिन आत्मिक प्यास में डूबा हुआ संसार है, आमीन। कई लोग इस तलाश में हैं कि कौन हमारी प्यास बुझाएगा, आमीन। बता नहीं पाते। कई लोग सामने से अपने आप को बता नहीं पा रहे। कई लोग हैं ऐसे छिपकर ढूंढने वाले हैं कि हमारे आत्मा की प्यास कौन बुझा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग उस तलाश में हैं कि हमें मोक्ष कहां से प्राप्त हो सकता है। कई लोग इस तलाश में हैं कि हमारा उद्धार कहां से हो सकता है। एक चित्रीकरण को वहां पर हम लोग देखते हैं। मूसा जब इजराइलियों को लेकर छुड़ाकर, मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर जब लेकर आ रहा है, एक ऐसी अवस्था आई कि लोग प्यास के मारे मूसा के साथ वाद विवाद करने लगे और मूसा से कहने लगे कि हमें प्यास लगी है, हमारी प्यास को बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत है। और पानी वहां पर नहीं था कर हम जानते हैं। लेकिन मूसा वहां पर देखिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है, आमीन। तब चौथे पद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग उसके पीछे पड़ गए कि हमें पानी की प्यास लगी है, आमीन। आज हो सकता है आप भी एक मूसा के समान नियुक्त किए हुए एक परमेश्वर के भक्त होंगे। हो सकता है आपके आजू बाजू आपके साथ उठने बैठने वाला, आपके साथ बातें करने वाला, बातचीत करने वाला, कई बार उसकी बातचीत के द्वारा आपको अनुभव हुआ होगा कि हां, सचमुच उसके अंदर एक प्यास मैं देख रहा हूं। किस प्रकार की प्यास के बारे में मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कई लोग अपनी बातों के द्वारा कई बार हमें समझ में आ जाता है कि उनके अंदर एक आत्मिक इच्छा है कि वो भी उस सच्चे परमेश्वर को जाने। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहां पर इजरायलियों की शारीरिक प्यास है, लेकिन प्यास क्यों है, उस विषय को हम लोग सीखने जा रहे हैं। यहां पर मूसा यहोवा से दुहाई देकर पूछता है कि परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए क्या करूं? उसके छठे पद में, पांचवें पद में, यहोवा ने मूसा से कहा, वहां पर हम पढ़ता है, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ लोगों को अपने साथ ले। क्यों? क्योंकि अकेले मत जाना, कुछ वृद्ध लोगों को लेकर जाना, है ना, कुछ सीनियर्स को लेकर जाना। और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, उसे अपने साथ, अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चलना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वहां पर वृद्ध लोगों को लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अगर मैं उसको गॉस्पल्स के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, कहीं पर भी परमेश्वर यूं नहीं कहता या यीशु मसीह यूं नहीं सिखाता कि बच्चों के बपतिस्मा के बारे में वहां पर कहीं पर भी नए नियम के अंदर नहीं लिखा हुआ। कई लोग स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म के ऊपर भरोसा रखते हैं,
आमेन। यहां पर वृद्ध लोग, मेरे को जो प्रभु की आत्मा ने सिखाई हुई बात को मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आमेन, हालेलुया। वृद्ध लोगों को लेकर जाना, क्यों? वो समझदार होने चाहिए, उन्हें उनके अंदर समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान उनके अंदर होना चाहिए। ऐसे लोगों को तू साथ लेकर जा, और तेरी सहायता के लिए एक लाठी परमेश्वर ने तेरे हाथ में दी है, उस लाठी को लेकर तू चले जाना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार वहां पर लिखा हुआ है, देख मैं तेरे आगे आगे, छठे पद में लिखा हुआ है, होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, वो परमेश्वर मूसा से कह रहा है, होरे पहाड़ की एक चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा, तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। हम जानते हैं वहां पर मूसा से जिस प्रकार से परमेश्वर ने आज्ञा दी, उस आज्ञा के अनुसार उसने क्या किया? वृद्ध लोगों को इकट्ठा किया। अभी कोई मूसा अकेला नहीं है, यहां पर कुछ समझदार लोग उसको देख रहे हैं कि यहां पर परमेश्वर का काम कैसे होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है, मूसा ने जैसे कहा, मूसा को परमेश्वर ने कहा, तू उस लाठी को लेकर उस चट्टान पर मारना। आमेन। मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चट्टान कोई और नहीं है, हालेलुया, मेरी और आपकी प्यास बुझाने के लिए एक चट्टान जो घायल हुआ है, जिसने मार खाया है, जिसने कलवरी के क्रूस पर जान दिए है, हालेलुया, उस पिता ने अनुमति दी कि उसने अपने पुत्र मसीह यीशु को मार खाने के लिए मेरे लिए और आपके लिए भेज दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा उस लाठी को लेकर जब चट्टान पर मार रहा है, हालेलुया, आमेन, चट्टान में से पानी इस प्रकार से निकलने लगा कि न केवल उधर जितने मनुष्य थे, लेकिन पशुओं ने भी, हालेलुया, उस पानी को पीकर वहां पर तृप्त हुए कर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा के उस लाठी मारे जाने के द्वारा, उस चट्टान के ऊपर मारने के द्वारा, हालेलुया, वहां से पानी निकलने का विषय यही है, मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपकी हर एक प्रकार के शाप के बंधनों के लिए, मेरे और आपकी हर बीमारी के बंधनों के लिए, हालेलुया, एक चट्टान मेरे लिए और आपके लिए मार खाया गया, घात किया गया, मेरे लिए और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर उसने आखिरी बूंद लहू तक बहा दिया, हालेलुया, ताकि मैं और आप तृप्त हो जाएं। एक बार मैंने और आपने महिमा को खो दिया था। आमेन। आदम और हव्वा के समय से, हालेलुया, जो अधिकार उन्हें परमेश्वर ने दिया था, उस अधिकार की चाबी को उन्होंने शैतान के हाथ में सौंप दिया था। अभी शैतान क्या कह रहा है उसको सुनने के लिए उनके पास समय था, लेकिन आज परमेश्वर जिस प्रकार से मेरे और आपके जैसे मूसा को, हालेलुया, ये कलाम देकर उस चट्टान के विषय में घोषणा करने के लिए मेरे और आपके ऊपर जब जिम्मेदारी दी है, कई ऐसे प्यासे हैं जो इस प्रकार के चट्टान को ढूंढ रहे हैं। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हालेलुया, कि उस चट्टान के विषय में, हालेलुया, कई उन समझ वालों के सन्मुख में हम उस चट्टान को परिचित करा दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप परिचित हो चुके हैं, मैं और आप ये जान चुके हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। जी उठने से, उसके पर विश्वास करने से, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 12वें पद के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, हालेलुया, मेरे और आपके जीवन के अंदर, हालेलुया, तृप्त होने जैसी बातें मेरे और आपके जीवन के अंदर आई। हम लोग तृप्त होते गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। धीरे धीरे ज्यादा तृप्ति बढ़ने से क्या हो गया? धीरे धीरे हमारे परमेश्वर से हम दूर होते चले गए। आज मुझे और आपको दूर करने वाला एक यंत्र, कई बार मैं मेरी कलीसिया में इस प्रकार से सिखाता हूँ, स्पेशली जवानों को मैं इस प्रकार से सिखाता हूँ कि ये जो मोबाइल का जो यंत्र है बहुत अच्छा है, इन दिनों में तो बहुत अच्छा काम आ रहा है कि जूम कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा लाइव मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल जवानों के बीच में अलग अलग तरीके से गलत बातों में इस मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। आमेन। हो सकता है वृद्ध लोग सोचते होंगे, आमेन आमेन, जवान लोग सोचते होंगे, जो लोग व्यस्त रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारा मोबाइल इस काम में नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, कहीं ना कहीं से ये मोबाइल मेरे को और आपको भी कुछ गलत बातें सिखाता है। वो कुछ और नहीं है, हम अपने घर में होते हैं और किसी का फोन आता है तो बोलते हैं मैं अभी बाहर हूं, मैं मार्केट में हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर दिया? उसी मोबाइल ने मुझे और आपको क्या कर दिया?
झूठ बोलना सिखा दिया। आमीन। मैं और आप मसीह की महिमा में, मसीह के प्रेम में नित्य आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग मसीह के प्रेम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तृप्त हैं, और तृप्त होते 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 धीरे धीरे फिर से परमेश्वर के प्रेम से हम धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। आमीन। जब हम दूर होते जाते हैं, गिनती की किताब के अंदर जब हम आते हैं, वहां पर फिर से इजरायली लोगों को प्यास लगी कर हम पढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ निकालिए, आमीन, गिनती की किताब 20 अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20, गिनती की किताब 20 अध्याय। वहां पर भी ऐसी एक घटना को सेम टू सेम, आमीन, ये घटना, कई लोग मेरे से पूछे कि ये घटना ये सेम है क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग जगह पर है, ये दोनों अलग अलग समय पर है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर यही सेम घटना वहां पर घटी, लोगों को प्यास लगी। आमीन। 7वें पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उसी प्रकार जैसे निर्गमन में कहा, उससे बोला, तू क्या कर, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। वहां पे लिखा हुआ है बातें कर। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे लिखा हुआ है बातें कर, और वहां पे आगे हम देखते तब वो अपना जल देगी, इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालने पाएगा। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने कदम उठाया, जैसे जैसे मूसा ने करने के लिए, परमेश्वर ने करने के लिए बोला, वैसे वैसे उसने किया। मूसा और हारून, 10वें पद में लिखा हुआ, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। पहली आज्ञा उसने माना, क्या है? आमीन। परमेश्वर ने जो बोला हुआ पहली आज्ञा को उसने माना। मूसा और हारून को ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। दूसरा, तब मूसा ने उनसे कहा, आमीन, ये मूसा से परमेश्वर ने नहीं बोला था। सुनिए, ये मूसा से परमेश्वर ने नहीं बोला जो शब्द अभी मूसा इस्तेमाल कर रहा है। क्या है? हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। मूसा कितना भी प्रयत्न करता, उस चट्टान में से जल निकाल नहीं पाता, अगर परमेश्वर की इच्छा अगर उसके साथ नहीं होती। मूसा वो कर रहा है, वो कह रहा है जो परमेश्वर ने नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरे और आपके जीवन में भी हम वही करें जो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है। आमीन। पहली बात तो उसने पूरा कर दिया, दूसरी बात में उसने जो नहीं बोलना था वो उसने बोल दिया, और उसके बाद तब 11वें पद में लिखा हुआ, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उससे बहुत पानी फूट कर निकला, और मंडली के लोग अपने, वहां पे लिखा हुआ है, केवल परमेश्वर ने मूसा से बोला था कि तू चट्टान से बातें करना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मूसा ने क्या किया? 2 बार लाठी लेकर उसके ऊपर मार दिया। मैं और आप भी क्या करते हैं? मैं और आप ऐसे नहीं करते होंगे, शायद हो सकता है मैं और आप ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन मैं और आप सोचते ऐसे हैं कि मैं और आप ऐसे करते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप होंगे, विश्वासी होंगे। कई बार हो सकता है हम लोग, मैं और आप सेवकाई में होंगे, लेकिन कई बार ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें भी, कई बार छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार से बताती है, जिस प्रकार से मूसा ने जिस प्रकार से लाठी लेकर 2 बार। आमीन। नए नियम के अंदर कई बातें सिखाती है, मेरे को अभी समय अनुमति नहीं देता, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूं। आमीन। नए नियम के अंदर ऐसा सिखाता है, तुम्हारे ऐसे कार्यों के द्वारा तुम मसीह को फिर से क्रूस पर मत चढ़ाओ। हालेलुया। तुम्हारे मसीह जीवन के अंदर, हालेलुया, तुम्हारे ऐसे कार्यों के द्वारा तुम मसीह को फिर से क्रूस पर मत चढ़ाओ। यहां पर मूसा वही कर रहा है। मूसा ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला केवल तुझे कहना है, लेकिन कहने की जगह पर अभी क्या कर रहा है? वो लाठी लेकर उसने 2 बार चट्टान पर मार दिया। मेरे और आपके जीवन में जब समस्या आती है, समस्या आने के समय में कई बार हम जोश जोश में इसी प्रकार से कई गलत कदम उठा लेते हैं। वो गलत कदम उठाने का मतलब यही है, कई बार हमारे मुंह से कई गलत बातों को हम बोल डालते हैं, और उन बोलने का मतलब यही है कि मैं और आप उस चट्टान के ऊपर फिर से हम लाठी मार रहे हैं। लेकिन अगर मेरा प्रभु जिस प्रकार से वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखा रहा है कि केवल तू उस चट्टान से बातें करना। आपकी समस्या क्या है कर कर शायद आपका पड़ोसी, आपका विश्वासी, आपका पास्टर, आपका कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन आप आपकी समस्या को लेकर उस मसीह के सामने जाकर आप कहना शुरू करें। मारने की जरूरत नहीं है, गलत कार्य करने की जरूरत नहीं है, जोश जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस मसीह से कहे, लॉर्ड दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट आई एम फेसिंग दिस डेज। हालेलुया। इन
समस्याओं का मैं इन दिनों में सामना कर रहा हूं, इन बीमारियों में से होकर मैं जूझ रहा हूं, इन समस्याओं में से होकर, इन परिस्थितियों में से होकर मैं निकल रहा हूं। हालेलुया। अपने आप को होश खोकर, जोश में होश खोने के लिए बजाय हालेलुया उस मसीह के अधीन रहकर, प्रेज द लॉर्ड, उस मसीह से मैं और आप कहने वाले बन जाएं, बातें करने वाले बन जाएं। खुलकर हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरी समस्या का समाधान तू ही है, मेरी प्यास को बुझाने वाला केवल तू ही है। हालेलुया। मेरे हृदय की प्यास को केवल तू ही जानता है, मेरी इच्छाओं को केवल तू ही जानता है, मेरी इच्छाओं को तृप्त करने वाला प्रभु तू है। आमीन। पहले पत्रस के अंदर जब हम पढ़ते हैं, एक बार हम लोग पहले पत्रस में जाने से पहले इब्रानियों की पत्री, हिब्रूस, बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 6, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के 6 पद के अंदर हम जाएंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, यदि वे भटक जाएं, प्रेज द लॉर्ड, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार मसीह को मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर चढ़ना पड़ा, लेकिन हालेलुया मूसा से जिस प्रकार से परमेश्वर ने बोला, पहली बार जब उसने बोला कि तू लाठी से जब चट्टान पर मारेगा पानी निकलेगा, लेकिन दूसरी बार हालेलुया हालेलुया उससे बोला कि तू केवल चट्टान से बातें करना, प्रेज द लॉर्ड, वहां पर उसको बातें करना था, लेकिन उसने 2 बार लाठी से मारा। लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? मैं हमेशा इस प्रकार से कहता हूं, मूसा ने इधर देखा, उधर देखा, सामने देखा, पीछे देखा, लेकिन ऊपर देखना भूल गया, उसकी बातों को सोचना भूल गया। मैं और आप भी कई बार जोश जोश में एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह डालते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, 2 लोग देख रहे हैं बोलते हैं तो और हमारी आवाज बढ़ जाती है। हालेलुया। 2 लोगों के सामने हमारी और ज्यादा वो होने के लिए, मैं कितना ताकतवर हूं बोलाने के लिए, हम जोश जोश में इधर उधर देखकर हम बोल डालते हैं, लेकिन ऊपर देखना भूल जाते हैं कि हमारे इस कार्य के द्वारा मैं और आप मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा देते हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता। मेरा प्रभु मुझसे और आपसे एक ही आग्रह करता है कि हम निरंतर एक पश्चाताप हृदय के साथ उस चट्टान के समीप आ जाएं, जो चट्टान मेरे लिए उद्धार करता है। हर नए दिन में दाऊद इस प्रकार से भजन संहिता के अंदर ऐसा कहता है, प्रभु मुझे हर नए दिन में तेरे नए उद्धार से भर दे। क्या दाऊद को उद्धार पाने की जरूरत है? वो तो हर रात दिन परमेश्वर की आराधना करने वाला एक व्यक्ति है। परमेश्वर के भक्त शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो प्रभु से हर दिन यही प्रार्थना करता है, एवरी न्यू मॉर्निंग आई वांट टू रिसीव ए न्यू सैल्वेशन फ्रॉम यू। मुझे तेरे से एक नए उद्धार की जरूरत है। कर इस प्रकार से वो हर दिन प्रभु से प्रार्थना करता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी हम प्रभु से कहने वाले हो जाएं, प्रभु मुझे एक नए उद्धार की जरूरत है, मुझे एक नई चंगाई की जरूरत है, मुझे एक आत्मिक चंगाई की जरूरत है। मेरे शब्दों के ऊपर, मेरे कार्यों के ऊपर, मेरे हर बात के ऊपर प्रभु जी तेरा नियंत्रण होने पाए, ताकि मैं चट्टान से बातें करते करते उसके साथ एक रिश्ते को मैं बनाने वाला बन जाऊं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 24वें पद के अंदर भी हम लोग देख लेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 24, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 24वें पद के अंदर भी एक बार हम लोग जल्दी से हम लोग देख लेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, मार्ता ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। आमीन। एक विश्वास है। हालेलुया। आमीन। एक विश्वास के साथ वो कह रहा है। पहले पत्रस के अंदर 2 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा हुआ, जिन राजमिस्त्रियों ने हालेलुया उस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, आमीन, वही आमीन हालेलुया कोने का सिरा हो गया। एक बार मैं उसको भी पढ़ना चाहता हूं। 1 पीटर चैप्टर 2, पहला पत्रस 2 अध्याय, मुझे बहुत अच्छा ये लगता है अध्याय, आमीन, जो मेरे लिए और आपको सिखाने वाला एक बहुत बड़ा एक बात बताता है। इसलिए इसके 2 अध्याय के पहले पद से ऐसा लिखा हुआ, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, आमीन, भेदभाव मैं और आप अगर रखते हैं, आमीन, मसीह को क्रूस पर चढ़ाते, छल कपट डा निंदा ये सब को दूर कर कर नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चखा है। आमीन। वहां पे 4 पद में लिखा हुआ है, उस पे उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो एक बार निकम्मा ठहराया था, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीविता पत्थर
तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। देखो उसके 6 पद में लिखा हुआ, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आमीन। वो चट्टान मेरे लिए मार खाया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए हालेलुया उसके ऊपर थूका गया, मेरे लिए वो निंदित हुआ, मेरे लिए हर प्रकार की वेदनाओं को उसने सहा, लास्ट में क्रूस की मृत्यु तक उसने मेरे लिए और सह ली। आज मेरे और आपके जीवन के चाल चलन के द्वारा, मेरे और आपकी बातचीत के द्वारा कई बार हम एक बार सोच कर देखें। प्रति रात मैं सोने से जाने से पहले मैं प्रभु से पूछता हूं, कहीं ना कहीं क्या प्रभु मैंने तेरे नाम को ठेस पहुंचाया है क्या मैंने तेरे दिल को दुखाया है क्या? मैंने अगर तेरे दिल को दुखाया है तो वही अनाज्ञाकारिता जो मूसा ने परमेश्वर की बात का अनाज्ञाकारिता किया, वैसे ही मैं और आप करते हैं। लेकिन हर रात को प्रभु से पूछे, प्रभु से क्षमा करे, प्रभु से मांगे कि हाँ बातें करें, उस चट्टान से बातें कर कहे, प्रभु जी तू मुझे क्षमा कर प्रभु जी तेरे योग्य बना दे, ताकि मैं तेरे साथ एक नए रिश्ते को मैं बनाने पाऊं। उसी पद के पहले पत्रस के आगे लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश। किस लिए हम चुने हुए वंश क्यों हैं? क्योंकि उसने जो मेरे लिए सहा है, हालेलुया, उसको मैं रिपीटेडली मैं दोहराने वाला नहीं कि मैं मेरे कार्यों के द्वारा मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाऊं। हालेलुया, आमीन। एक बार मूसा ने मारा, दूसरी बार कहने के लिए बोला। मेरे और आपके जीवन में एक बार मसीह मेरे लिए मर गया, वो मेरे लिए और आपके लिए काफी है। मैं और आप हमारे कार्यों के द्वारा फिर से मसीह को क्रूस पर उसके दिल को दुखी ना करें, ताकि हम परमेश्वर के उस राज्य से वंचित ना हो जाएं। मूसा ने सब कुछ किया, जिस वजह से क्या हुआ, उस वायदे के देश में पहुंच नहीं पाया। मैं और आप उस वायदे के देश की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं और आप आशा के साथ बाट जोड़ रहे हैं कि मेरा प्रभु जल्दी आने वाला है, मेरा प्रभु हालेलुया बादलों पर वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया, मैं और आप बड़ी बात जो कर बैठे हुए जरूर हैं, लेकिन मेरे और आपके कार्यों को देखें तो हर दिन मैं और आप मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया, अगर ऐसी बातें अगर मेरे और आपके अंदर हो, आज प्रभु मेरे को और आपको याद दिलाकर कहता है, हालेलुया, मुझसे मांग, मुझसे बातें कर, मैं तेरे पापों को, मैं तेरे रोगों को, मैं तेरी परिस्थितियों को आज बदलूंगा। हालेलुया, विश्वास करने वाले प्रभु के आधीन अर्पण के साथ प्रभु से ये कहें कि प्रभु जी तू वो चट्टान है जिसकी मैं जय जयकार करूंगा, तू वो चट्टान है जिसकी मैं आराधना करूंगा, तू वो चट्टान है जिसकी आराधना के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर कर मैं कहूंगा, हाँ प्रभु जी तू सचमुच कितना महान है। हालेलुया, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, वचन के अंदर ज्यादा जाने से पहले, समय अधिक ना लेते हुए मैं अपने आप को यहां पर मैं रोकना चाहता हूं। लेकिन एक बार हम सोच कर देखें, एक बार हम स्मरण कर देखें, क्या मेरे परमेश्वर ने उस त्याग को जो मेरे लिए और आपके लिए किया, उस मसीह के उस प्रेम को क्या मैं और आप हर दिन पहचान पा रहे हैं या नहीं? हर दिन के, हर पल की, हर क्षण की बातों को हर दिन अगर आप फ्लैशबैक की तरह अगर जाकर देखें तो कई बार, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, एक बार तो शायद मेरी बातचीत के द्वारा, या हो सकता है घर के अंदर ही हमने घर के लोगों के साथ ही बात करते होगा, कई बार मसीह को ठेस पहुंचने जैसी बातें शायद हुई होगी। आज मसीह के प्रेम को, उस चट्टान को याद कर कर एक और बार हम प्रभु के हादीन हम अपने आप को करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इन वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष देने पाए। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु के सानिध्य में अपने आप को अर्पण करें। हालेलुया जीसस, He is my everything, He is my own, He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything, now how about you? He is my everything, He is my own, He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything, now how about you? Like honey in the rock, sweet honey
tastes like honey in the road. Oh, taste and see that the Lord is good, for he tastes like honey in the road. Oh, taste and see that the Lord is good, for he tastes like honey in the road. यीशु ही सब कुछ है, वो मेरा है, वो मेरा सब कुछ है, सरदबा है, भरकर उसने मुझे नया किया। वो मेरा सब कुछ है, क्या तेरा है? चट्टान की मधु से मीठा, चट्टान की मधु से मीठा, यीशु चट्टान की मधु से मीठा है। चखकर देखो वो भला है, यीशु चट्टान की मधु से मीठा है। चखकर देखो वो भला है, यीशु चट्टान की मधु से मीठा है। രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപാകളെ, യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാ। രുചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കർത്തൻ കൃപാകളെ, യേശു ക്രിസ്തു മാധുര്യമാ। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान की मधु से मीठा है। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान की मधु से मीठा है। Glory Lord Jesus, प्रभु तेरा धन्यवाद। Thank you Lord Jesus। पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तेरे बड़े सानिध्य को तूने हमारे मध्य में भेजा, इसके लिए तेरा धन्यवाद। वो चट्टान हमेशा वो हमारे लिए वही चट्टान बना रहे जिससे हम बातें करने वाले बन जाएं, मारने वाले नहीं लेकिन बातें करने वाले तू हमें बना दे अब्बा। हमारे जीवन के द्वारा हम तुझे महिमा देने के लिए, तुझे ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन हर प्रतिदिन तुझसे बात कर कर नए अभिषेक को हमारे जीवनों में लेने के लिए तुम्हारी सहायता कर। आईपीसी चर्च गांधीनगर के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को तू आशीषित कर। तेरे दास पास्टर विजय थॉमस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उन्हें तू आशीषित कर। परिवार सहित उन्हें आशीषित कर। भाई रंजू मैथ्यू के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें तू आशीषित कर, जैसे तेरी सेवा के लिए तू इस्तेमाल कर रहा है। आज जितने तेरे सेवक हमारे साथ जुड़े हैं पिता, हर एक तेरे सेवकों को तेरे नाम से हम आशीषित कर कर हम प्रार्थना करते हैं, तेरे लिए तू इस्तेमाल कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे पुत्र नाम से मांगते, सुन कबूल का पिता, आमीन आमीन। एक और बार मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। मुझे आप लोगों ने आपके इस मीटिंग में मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। थैंक यू पास्टर विजय थॉमस, थैंक यू ब्रदर रंजू, थैंक यू कलीसिया, आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके मध्य आकर सेवकाई कर सकूं। आप भी हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी छोटी सेवकाई के लिए आप जब याद करें, राजस्थान कोटा को जब भी याद करें, हमारे छोटी कलीसिया मेरे परिवार के लिए आप ज़रूर प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम प्रभु के राज्य और महिमा के लिए बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको सबको बहुत आयत से आशीष दें। धन्यवाद।